गूढ़ाचंद्र जी कस्बे के अंदर 2 किले बने हुए हैं, जो एक पहाड़ी के ऊपर है। पहले वीडियो के अंदर हमने पूरा वो पहाड़ी वाला दिखाया और दूसरे के अंदर मैंने इस वीडियो में आपको ये गूढ़ाचंद्र जी कस्बे के अंदर नीचे जो किला बना हुआ है वो दिखाया। लगभग 500 साल पुराना किला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने गूढ़ाचंद्र जी का पहाड़ी का किला देखा था और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं गूढ़ाचंद्र जी कस्बे का ये नीचे का महल, नीचे का गढ़। उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो तो टूट गया है। लकड़ी का अंदर गेट था उस जमाने में, वो यहाँ नहीं है। अब एक लोहे के एंगल का गेट लगाया गया है और ये आम पब्लिक के लिए रास्ता भी है। गाड़ी वगैरह अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन सामान्य लोग इसी रास्ते से जाते हैं तो अंदर की ओर चलेंगे। हालांकि अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर की तरफ जो है वो तो बंद है, लेकिन अपने देखने का प्रयास करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे किले के अंदर की। और यहाँ एक कमरा है जिसमें सैनिक रहते थे। और ये देखिए, ये जो पत्थर के आप भाग देख रहे हैं, इनमें उस ज़माने में लकड़ी के गेट लगाए जाते थे और ये डोर जो है वो पूरा बंद होता था, लेकिन अब ये टूट गया है। और फिर जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे तो ये किले की 4 दीवारी दिखाई देगी और यहाँ से आपको किला नज़र ही नहीं आने वाला। किले के पीछे की ओर जो आप देख रहे हैं ना, ये बुर्ज देखिए, 3 विशाल बुर्ज जो हैं वो किले के पीछे की ओर दिख रहे हैं। और इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किला उस समय कितना मजबूत और वैभवशाली रहा होगा। हालांकि इसका जो परिवार है वो अब राज परिवार जयपुर रहते हैं। किले के अंदर एंट्री नहीं है, मुख्य गेट पे ताला लगा हुआ है। तो जब कभी आएंगे तो अपने दोबारा प्रयास करेंगे। अब एक किले के पीछे के भाग में शुरू करता हूँ मैं। किले के मुख्य द्वार को अपने बाद में देखेंगे। पीछे की ओर मैं दिखाऊं तो इस ओर जो समय घोड़े बांधने की और इस ओर सामने की ओर आप देख रहे हैं, ये है हाथियों के बांधने की स्थान। और राजा महाराजा इस ओर से चढ़ते थे। यहाँ उनका एक पारिवारिक मंदिर जो है वो दाऊजी महाराज का इस ओर बना हुआ है। तो पहले अपने पीछे का ये वाला भाग देखते हैं और फिर मैं आपको ये किला जो है वो आगे की ओर से दिखाने का प्रयास करूँगा। हालाँकि इसका मुख्य गेट तो बंद है, फिर भी अपने प्रयास करेंगे। ये वाला जो स्थान था ये था हाथी बांधने का। जी हाँ, इस और हाथी बांधे जाते थे। मैं आपको दिखाऊं, एक हाथी बांधने की जो शिला है ना वो भी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ बीच में दूसरी ओर से मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ हाथी बांधने का बीच में स्थान भी है। ये वाले जो पॉइंट थे सामने की ओर है अश्वशाला, यानी घोड़े बांधने का स्थान। ये जो भाग है ना, ये बिल्कुल इस फोर्ट के पीछे की ओर बना हुआ है, क्योंकि फोर्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है। और ये वाला भाग जो है वो उस ज़माने में इससे फोर्ट की 4 दीवारी के भीतर ही आता था। ये वाला भाग सुरक्षित है। तो ये पहले अपने ये देखते हैं। इसके अंदर की ओर मैं दिखाऊं तो घोड़े बांधने का जो स्थान था वो कुछ ऐसा था। मुख्य प्रवेश द्वार से जैसे भीतर आएंगे तो ये वाला भाग जो था ये घोड़े बांधने का स्थान था। पूरे के अंदर आपको जो घोड़े बांधने के पॉइंट है वो भी दिखाई दे जाएंगे। और ये स्थान जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन के अंदर है। अंदर के जो कमरे हैं यहाँ सैनिक रहते थे ये तो टूट चुके हैं। ये वाला सामने का भाग आप जो है ये देख रहे हैं, पीछे ये बिल्कुल ये फोर्ट के इस ओर बना हुआ है। और ये था हाथी बांधने का स्थान। जी हाँ, बिल्कुल फ्रंट में आप देख रहे हैं ये वाला स्थान था जहाँ से इस ओर से हाथियों को एंटर किया जाता था। और सामने आपको वो स्थान दिखाई देगा जहाँ हाथी को खड़ा करके और राजा जो हैं वो इस स्थान से ऊपर हाथी के ऊपर बैठते थे। और गूढ़ाचंद्र जी का जो किला है वो बिल्कुल इसके ऊपर की ओर बना हुआ है। तो इस किले का जो इतिहास है वो 2 तरह से जुड़ा हुआ है। जो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया, जो पहाड़ी के ऊपर किला है वो चौहान वंश का था और ये राजपूतों का था। राजपूतों के अंदर चौहानों के अलावा दूसरी शाखा थी। तो 2 समय का बना हुआ है। ये किला भी लगभग 500 साल से अधिक प्राचीन है। तो पहले पहाड़ी का जो किला है उसको बनाया गया था चौहान वंश के शासकों द्वारा, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज बताए जाते हैं। और फिर बाद में यहाँ जब राजपूतों की शाखा आई तो उन्होंने ये दूसरा किला बनाया था ज़मीन के अंदर। तो 2 अलग अलग समय के अंदर 2 अलग अलग वंशों द्वारा ये किले जो हैं वो बनवाए गए थे। ये किला आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है।
तो फोर्ट के अंदर यहाँ अश्वशाला के अंदर यहाँ बनाए जाते थे, बांधे जाते थे घोड़े उस ज़माने में। आप देखिए, आप इसके अंदर फॉर्मेशन दिख रही होगी आपको। तो 3 होल बने हुए हैं, यहाँ 3 लकड़ी की बल्लियाँ लगाई जाती थी, घोड़े अंदर बांध दिए, फिर लकड़ी की बल्लियों से यहाँ गेट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ये बिल्कुल सुरक्षित होता था। तो पूरी पट्टियों के अंदर सभी के अंदर आपको ये होल दिखाई दे जाएंगे और पूरा कमरा बना हुआ है। आराम से 2 से 3 घोड़े इसके अंदर आराम से आ सकते हैं। अगर सिंगल रखें तो 1 घोड़ा तो बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से इसमें आ जाएगा। कुछ इस और महल भी बने हुए हैं। तो अब ये पूरा भाग है ये तो टूट गया है। तो चलिए आप चलते हैं अपने महल की ओर और अंदर जाने का प्रयास करते हैं। सामने की ओर का जो ये भाग था, इसके अंदर हाथी बांधे जाते थे। तो यहाँ हाथियों के बांधने की जो उस समय जिस पे बांधते थे वो भी यहाँ पर लगी हुई है आज भी। पूरा अंदर की तो भाग जो है ना वो बिल्कुल टूट गया है। तो हाथियों को बांधने का जो स्थान था वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई है, जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये वाली है, देखिए यहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था। पीछे की ओर जो बुर्ज है इसके ऊपर पेंटिंग देखिए आप, बहुत सुंदर पेंटिंग जो है ना आज भी आपको 500 साल पुरानी इसके ऊपर दिखाई देगी। हूबहू वैसी ही आज भी दिखाई देती है। और इस और दूसरी ओर का जो भाग है इसमें कुछ महल बने हुए हैं जिनके ऊपर लकड़ी के गेट बने हुए हैं, वो आज भी आपको सुरक्षित दिखाई देंगे। इनका बाद में जीर्णोद्धार किया गया है। किले के अंदर जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो इस ओर है। इस ओर एक प्राचीन कुआं बना हुआ है और किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो इधर है। किले के बाहर की ओर देखिए, ये गुम्बद था, ये बिल्कुल अब ढह गया है। और इसके बुर्ज देखेंगे आप। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार जो कि इस ओर बना हुआ है। सामने की ओर एक बुर्ज दिखाई देगा आपको जहाँ सैनिक रहते थे, और इस ओर के जो कुछ आवास हैं वो भी बने हुए हैं। जैसा कि लगभग सामान्य किलों में देखने को मिलता है, यहाँ भी आपको जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है ना वो दिखाई नहीं देगा। अब आप देखिए, सामने बुर्ज है और इसके बुर्ज के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ बनाया गया था किला, यानी कि इसका जो गेट था ना ये वाला, ये देखिए 90 डिग्री एंगल के ऊपर। तो लगभग सभी किलों के जो द्वार होते थे ना वो कुछ इसी तरह से बनाए जाते थे। लकड़ी का गेट है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर बनाया गया, और चारों ओर आप देख रहे हैं इसमें गन पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। सामने की ओर एक सैनिकों का बुर्ज है, और ये जो गेट है ये है बंद और इसके ऊपर लगा हुआ है ताला। किला जो है ना वो काफ़ी लंबे चौड़े एरिया के अंदर था। ये बिल्कुल कोने का बुर्ज है, और एक आपको इस ओर दिखाई देगा, पूरा चारों ओर यहाँ से जंगल दिखाई देगा। और इस ओर जो है ना वो 2-3 कुएं बनाए गए हैं, यानी सभी फोर्ट के अंदर पानी संचय का जो सिस्टम था ना वो वाकई बेहतरीन था। जिसमें अब तो ये जंगल के एरिया में आ गए, एक जो है ना वो यहाँ बना हुआ है और दूसरा कुआं एक वहाँ बना हुआ है। तो ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको। इस ओर से ये वाला भाग जो है ना वो अब टूट गया है। एंटर करने का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि ताला लग रहा है। यहाँ कुआं बना हुआ है ये वाला। तो इस ओर से तो रास्ता नहीं है, सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई हैं देखिए। तो दूसरी ओर से आके अपने प्रयास करेंगे। यहाँ से तो ये बंद हो गया, पूरा रास्ता ही नहीं है यहाँ से। तो किले के इस भाग के अंदर उस ज़माने में उसी समय का एक महल बना हुआ था। जी हाँ, ये वाला भाग तो है ना टूट गया है। देखिए यहाँ पर एक बावड़ी बनाई गई है। तो किले के अंदर इस तरह की बावड़ियाँ जो है ना वो कई मिल जाएंगी। ये एक बावड़ी थी जिसमें पानी संचय होता था, और ये वाला भाग बिल्कुल टूट गया है। यहाँ एक मंदिर था। जी हाँ, ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, इधर भी कुछ महल थे वो तो टूट गए हैं, और यहाँ उसी ज़माने का एक मंदिर बना हुआ है। और ये बुर्ज देख रहे हैं आप, इस बुर्ज की विशालता देखिए ऊपर की ओर। ये मुख्य आवास था राजा रानी का। जी हाँ, ये एक मंदिर बना हुआ है जिसका ये बाहर का बरामदा है, और अंदर का जो भाग देखेंगे आप ना तो मंदिर पूरा टूट गया है। और अब यहाँ मूर्ति भी नहीं है गर्भगृह के अंदर, ना यहाँ कोई पूजा पाठ होती है। जी हाँ, लकड़ी का गेट आप देखेंगे आज भी हूबहू बना हुआ है, और मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अब इसमें पूजा पाठ नहीं होती।